डियर स्टूडेंट, जैसे नीट का रिजल्ट आ जाएगा तो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, इनके जहन में ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा कि हमने कौन सी काउंसलिंग को जाना चाहिए या किस काउंसलिंग को प्रेफर करना चाहिए। ऑल इंडिया कोटी की काउंसलिंग से हमने एडमिशन करना चाहिए या फिर स्टेट कोटा की काउंसलिंग से एडमिशन करना चाहिए। और इसमें बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन रहता है। अब इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, दोनों भी काउंसलिंग का अपनी अपनी जगह पे एडवांटेज है। आपको दोनों की भी अंडरस्टैंडिंग करके लेनी पड़ेगी। किसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपको ऑल इंडिया कोटे से अच्छा कॉलेज मिल जाए, और किसी कंडीशन में ऐसे हो सकता है कि भी स्टेट काउंसलिंग की जो है तरफ से आपको जो है अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो अब किस सिचुएशन में हमें किस काउंसलिंग को प्रेफर करना चाहिए, उस सिचुएशन को समझने की जरूरत है, उस कंडीशन को समझने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए कि भाई जो ऑल इंडिया कोटा और जो स्टेट कोटा था, इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई कौन मतलब जो है ऑल इंडिया कोटे में जो है मेन जो बड़े जो कॉलेजेस होते हैं टॉप लेवल के, ओके, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है अपने जो है देश के, एम्स है, एएमयू, बीएचयू, इनके जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका जो एडमिशन है वो डायरेक्टली ऑल इंडिया कोटे से ही होता है। और साथ में जो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें 15% जो है वो रिजर्व होता है, तो उसमें जो एडमिशन होंगे वो भी ऑल इंडिया कोटे से होते हैं। तो खैर ये हमने डिस्कशन लास्ट वीडियो में, ओके, इससे पहले इसके ऊपर वीडियो बना चुके हम कि भाई ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के डिफरेंस को हमने बता दिया था और नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से थोड़ा सा डिस्कशन किया था। यहाँ पे मेन पॉइंट है कि भाई हम किस कंडीशन में कौन सी काउंसलिंग को जाए। तो पहले क्लियर कर दें कि भाई ये जो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ओके, ये जो इंस्टीट्यूट हम बात कर रहे हैं, तो इनका एडमिशन, ओके, इनकी प्रोसेसिंग ऑल इंडिया कोटे से ही होती है। तो यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है कि भाई स्टेट कोटा का या स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है, ओके, उसकी यहाँ उसका सवाल ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है ना कोई डाउट नहीं है, सिंपली ऑल इंडिया कोटा आपको जो काउंसलिंग होगी उसी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग एमसीसी करवाती है और स्टेट लेवल की जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग उसी स्टेट की एजेंसी, ओके, वो करवाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे डिस्कशन में आएंगे, इसको भी लेकर आएंगे। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि देखिए रैंक जो रहेगा आपका ऑल इंडिया रैंक, जो रैंक है उसके रेंज के हिसाब से आपको जो है ना, देखो ये डाउट क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले कि अगर ऑल इंडिया रैंक 3500 के रेंज तक है, ओके, मतलब टिल 3500 तक आपका रैंक है, आपका रैंक 3000 है समझ लीजिए, आपका रैंक 2500 है समझ लीजिए, आपका रैंक 3200 है समझ लीजिए। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? तो देखो यहाँ पे जो है ना आपके पास ऑप्शन रहेगा भी, ऑल इंडिया कोटे से भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है और आपको जो है यहाँ पर जो है जो स्टेट कोटा है उसके थ्रू भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो यहाँ पे दोनों से भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आपको जो है ये एम्स भी मिल सकता है, ओके, इस रेंज में, ओके, आपका इसके काफी अंदर रहा तो एम्स भी मिल सकता है। ठीक है ना, तो आपको जो है ना भाई ये जो 3500 के अंदर का रैंक है इसमें ऑल इंडिया कोटे से भी आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। ओके, तो अगर आपका रैंक ऐसे है कि भाई आपको जो टॉप लेवल के, ओके, पूरे इंडिया से जो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट रहेंगे, ओके, सपोज टॉप 30, ओके, टॉप 30 कॉलेजेस, ओके, अगर इसमें आपको मिल जा रहा है तो आप डायरेक्टली इसको ऑप्ट कर सकते हैं, टॉप 30 ले लीजिए या टॉप 35 कॉलेजेस ले लीजिए। या आपको यहाँ पे अगर स्टेट कोटा से जाएंगे, अगर आपका ऑल इंडिया रैंक लगभग यहाँ पे आ रहा है, ये रेंज में आ रहा है, ओके, तो आपको जो स्टेट का जो बेस्ट कॉलेज है वो मिलने के भी चांसेस हो सकते हैं। सो जो टॉप का जो कॉलेज रहेंगे, ओके, टॉप, ओके, आप ये टॉप 1 या 2 जो कॉलेजेस रहेंगे स्टेट के जो कॉलेजेस रहेंगे, तो इसमें भी आपको एडमिशन मिल सकता है कि क्यों, तो आपका रैंक अच्छा है। ठीक है, तो खैर ये जो रैंक है ना इसको मैं वापस आऊंगा, ठीक है, वापस डिस्कस करेंगे क्यों कि इतने अच्छे रैंक पे तो आपको ऑल इंडिया कोटे से भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है और आपको स्टेट से भी मिल सकता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, इसको लास्ट में डिस्कस करने वाले। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको जो लॉन्ग टर्म गोल है उसके हिसाब से मैं डिस्कस करने वाला हूं इसको कि भाई हमको अगर दोनों
बी काउंसलिंग से बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है, ओके, तो फिर किस काउंसलिंग के थ्रू जाए? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा रैंक 3500 से लेके 7000 या 8000, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है, ये लगभग सपोज 8-9,000 तक भी ले सकते हैं, इस रेंज में सपोज, तो इस केस में आप क्या करोगे? तो देखो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई अब ये रैंक आगे बढ़ते जा रहा है, तो ऑल इंडिया कोटे में भी आपको जो है ना भाई, ऑल इंडिया जो कोटे की जो काउंसलिंग रहेंगी उसके थ्रू अब कॉलेज मिलना थोड़ा मुश्किल रहा है। क्यों? तो आपको टॉप 30-35 कॉलेजेस में अब आपको जो है ना सीट मिलना मुश्किल हो जाएगी। ओके, भाई आपको एडमिशन तो मिलेगा, इस रैंक पे भी आपको मिलेगा, लेकिन जो टॉप के कॉलेजेस है, ओके, तो उसमें मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, बाई चांस मिल भी सकता है कि आपको जो है ना बाई लक, ओके, बाई लक यू विल गेट ए गुड कॉलेज, लेकिन श्योर नहीं है। जैसे यहाँ पे श्योर है कि आपको टॉप कॉलेज में मिल सकता है, ओके, 30-35 कॉलेजेस में यहाँ मिल सकता है, ओके, 30 से 40, 30-35 जो कॉलेज रहेंगे टॉप, जो आप निकालते चले हर स्टेट से जो है टॉप कॉलेज आप देखते चले, तो 30-35 कॉलेज आराम से हो जा सकते हैं। या जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इनको मिला देंगे तो और भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एनीवे ये जो है 30-40 कॉलेजेस में आपको मिलने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बाई चांस मिल सकता है कि भाई किसी ने प्रेफरेंस नहीं दिया होगा तो आपको जो है उस कॉलेज में ऑल इंडिया कोटे से मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अब स्टेट कोटा की बात करेंगे तो यहाँ पे बेटर है कि भाई आप स्टेट कोटा को जो है यहाँ पे अभी भी चांस हो सकता है, ओके, यहाँ पे अभी भी ओके बेटर कॉलेज मिल सकता है, बेटर कॉलेज फ्रॉम ओके स्टेट, क्योंकि अभी भी आपका रैंक बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना भाई, 8000 तक ही है, तो स्टेट की जो मेरिट लिस्ट आएगी वो तो और भी कम रहेगी, तो आपको अभी भी इस रेंज में स्टेट का बेटर कॉलेज मिल सकता है। हाँ, अगर ऐसी प्रॉब्लम हो कि यहाँ पर ओके जैसे स्टेट अगर हमने ले लिए कि जिसमें एक या दो ही कॉलेज अच्छे हो, ओके, मतलब अगर एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं, देखो यही है, आपको जो डाउट आ सकते हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। अगर हमने एग्जाम्पल ऐसी स्टेट का ले लिया जहां पे एक दो जो छोटी स्टेट है और उसमें एक या दो ही कॉलेज अच्छे हैं, ओके, 1 और 2 कॉलेज ही अच्छे, तो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल हमने ऐसी स्टेट का लिया ओनली 1 to 2 कॉलेजेस आर गुड, तो आपको फिर ये जो ये रैंक तक आया तक हो सकता है वो फिलअप हो जाए, ओके, ये रैंक पे तो मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे जैसे बोले टॉप 1 to 2 कॉलेज में मिल जाएंगे, लेकिन अगर किसी स्टेट में एक या दो ही कॉलेज अच्छे हैं तब तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, या किसी में कॉलेजेस ही बहुत कम है, ओके, गवर्नमेंट कॉलेजेस ही कम है, तो कम है तो उसमें फिर एक या दो अच्छे होंगे, तो फिर वो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब इन लोगों ने क्या करना चाहिए? तो इनको जो है ना फिर ये जो ऑल इंडिया कोटा है ना इसके थ्रू जाना पड़ेगा, इसके थ्रू जाना पड़ेगा। ये लेकिन सबके लिए नहीं, सिर्फ उन स्टेट के लिए हो सकती है, एक सिचुएशन एक कंडीशन आ सकती है जिन स्टेट में ओके जिन स्टेट में ओके एक या दो कॉलेज ही अच्छे हैं, आप समझे, सिर्फ उन स्टेट की बात करें जहां पे कॉलेजेस ज्यादा है तो वहां कोई इश्यू नहीं है, इस रेंज में आपको स्टेट का अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, स्टेट का अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि अगर कोई स्टेट में कॉलेज ही कम है, एक दो ही कॉलेज अच्छे हैं, तो वहां पे ये इश्यू आ सकता है, तो उनको फिर आप जो है कंपलसरी जो है ऑल इंडिया कोटे में चेक करना पड़ेगा कि भाई स्टेट के जो कॉलेजेस है उससे बेटर कॉलेज आपको जो है ऑल इंडिया कोटे से मिल जाए, तो ये पॉसिबिलिटी ले सकते हैं आप। तो ये सिचुएशन आपको समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8000 तक चले गए। अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा जो है ना ये मिड वाली कंडीशन रहेगी, थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो करीब करीब कट ऑफ लेवल जो होता है, ओके, ऑल इंडिया कट ऑफ, तो ऑल इंडिया कट ऑफ जैसे इस साल हो सकता है 27-28 हजार के आसपास हो जाए, तो हम यहाँ पे जो है ना एग्जाम्पल लेंगे, ओके। अब लास्ट ईयर के हिसाब से देखेंगे तो मार्क्स बहुत ज्यादा आए थे, तो उसको एग्जाम्पल नहीं रखेंगे, मार्क्स को सामने, रैंक को सामने रखेंगे। तो अगर रैंक जो है 22 से 25 हजार रैंक हो जाए, 22 से 25 हजार का रैंक हो, अब इस केस में मतलब ऐसे स्टेट, ओके, अब यहाँ पे भी सिचुएशन कि अगर ये रैंक हो तो अब यहाँ पे क्या है, फिर से आप ये देखेंगे कि भाई ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा, तो अब ये जो है देखो यहाँ पे जो है ना हम सब जो है ना ये दोनों काउंसलिंग पे जाना है आपको,
ठीक है, ये सिचुएशन स्पेशली इसको लास्ट में डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे आपको जो है ना कि जो स्टेट छोटी है वहां पे तो कोई मसला नहीं, आप डायरेक्टली जो है ना बेटर गो फॉर ओके, यहाँ पे स्टेट कोटा के लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पे मैं टिक करता हूं कि भाई ये वाले रेंज में आप इसको टिक कर सकते हैं, ओके, तकरीबन स्टेट्स के लिए। लेकिन ऐसे स्टेट जहां पे कॉलेज कम हो, एक या दो कॉलेज अच्छा हो, तो उन्होंने फिर ऑल इंडिया कोटा दोनों को भी जाना पड़ेगा, ओके। ऐसी स्टेट्स, ओके, ऐसी स्टेट के लिए आपको जो है बोथ काउंसलिंग, ओके, बोथ काउंसलिंग करना पड़ेगा, ठीक है, अगर ये वाली स्टेट की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप ये, ठीक है, ये क्लियर हो रहा है, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे कि भाई 22 से 25,000 के रेंज में, अब इसमें क्या करेंगे, तो हमने ये वो रेंज ली जो ऑल इंडिया कोटे का जो कट ऑफ जाएगा उससे कम लिए, उससे कम लिए। अब फिर से यहाँ पे देखो, ये जो है ना, यहाँ पे उन स्टेट की पहले बात करेंगे, ओके, जहां पर, ओके, जहां पर कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे से ज्यादा जाता है, ओके। तो यहाँ पे वो स्टेट वाले जो है ना ऑल इंडिया कोटे को प्रेफरेंस दे सकते हैं, ओके, ऑल इंडिया कोटे को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट इन बोथ, ओके, पार्टिसिपेट इन बोथ, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो रेंज लिया हमने, तो अगर ऐसी स्टेट जैसे दिल्ली ले लिया हमने, ओके, राजस्थान, ओके, और केरला, ओके, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे क्या होता है कि जो कट ऑफ है ऑल इंडिया कट ऑफ के ऊपर जाता है, स्टेट का कट ऑफ उससे ऊपर जाता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि भाई स्टेट का यहाँ पे जो रहेगा ये हायर जाएगा, ओके, यहाँ पे क्या होगा, वो हायर जाएगा, ओके। सो यहाँ पे जो है ना कट ऑफ जो है ये हायर रहेगा, may have higher cut off। तो इस केस में क्या होगा कि भाई आपको वही स्टेट का कॉलेज स्टेट कोटा से कट ऑफ ऊपर मिलेगा, और हो सकता है ऑल इंडिया कोटे से वो थोड़ा नीचे मिल जाए, थोड़े कम पे मिल जाए, पॉसिबिलिटी बोल रहा हूं। तो आप जो है ये दोनों भी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहिए, दोनों से जाना चाहिए। तो किसके लिए, तो ऐसे स्टेट, ओके, स्टेट्स having higher cutoff, having higher cutoff as compared to all India cutoff, ओके। तो वैसे स्टेट्स के लिए, ओके, तो स्टेट्स कौन से है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं कि भाई दिल्ली ले सकते हैं, राजस्थान ले सकते हैं, ओके, केरला भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस ये साल हो सकते हैं, क्यों, तो भाई राजस्थान है या जैसा बहुत सारे कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, तो थोड़ा उसमें कट ऑफ नीचे आ सकता है। बट इन जनरल अगर देखा जाए तो ये कुछ स्टेट जिसमें ऊपर जाएगा। तो आप एग्जाम्पल लेने के बजाय ये सोचे कि भी ऐसी स्टेट जहां पे कट ऑफ बढ़ के जा रहा है, तो उन्होंने ये दोनों भी जो है ना काउंसलिंग को जाना चाहिए, ताकि क्या हो कि स्टेट में अगर थोड़ा सा ऊपर कट ऑफ जा रहा है तो हो सकता है वही कॉलेज में ऑल इंडिया कोटे से थोड़ा कम में चले जाए, तो यू मे गेट द सेम कॉलेज, ओके, थोड़े से कम लेवल पर, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। या भी कहीं और का आपको इस ऑल इंडिया कोटे का कॉलेज आसानी से मिल सकता है, किसी और स्टेट में भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जो है ये एक रेंज देख लिया हमने, एक और रेंज की बात करते हैं। चलो यहाँ पे अब ये रेंज हमने क्या लिया था कि जो ऑल इंडिया कोटा है उससे कम लिया था। अब एक रेंज लेते हैं हम जो ऑल इंडिया कोटे से बढ़ के हो जाएगी, जैसे हम ले लेंगे भी 30,000 के आसपास, ठीक है, मतलब 30 अबव 30,000, सिंपली लिखता हूं मैं अबव 30,000 अगर रैंक है, ठीक है। तो अभी ऑल इंडिया कोटे से बढ़ गया, तो अब जो है ना यहाँ क्या होगा, अब हम उन स्टेट की बात करते हैं जहां पे रैंक जो है कम जाएगा, जहां पे रैंक क्या होगा कि भाई जिन स्टेट में कम पे जाएगा, ओके। तो ऐसे स्टेट, अब यहाँ पे फिर से ये ऑल इंडिया और ये स्टेट कोटा, ये ऑल इंडिया कोटा, ये स्टेट कोटा काउंसलिंग, तो जिन स्टेट में ओके कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे से कम जाता है तो दे शुड प्रिफर स्टेट काउंसलिंग, आपको ये प्रिफर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा तो ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, सो आपको यहाँ पे ये जो है आप प्रिफर नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाले केस में ओके इट इज बेटर टू गो फॉर ओके स्टेट कोटा, ओके, आप स्टेट कोटा को प्रिफर करेंगे, ठीक है।
तो देखिए ये इस तरह से आप जो है समझ सकते हैं कि मैंने जो रेंजेस दिया है। ओके, तो रेंजेस में अब यहाँ तक आ चुके हम कि भाई जो ऑल इंडिया कोटा होगा उससे जो है थोड़ा बढ़ के जो रहेंगे। ओके, तो इस केस में आप समझ गए कि अगर ऑल इंडिया कोटे से ज्यादा अगर आपका रैंक है तो बेटर है कि आप स्टेट की जो काउंसलिंग होगी उसको आप प्रेफरेंस दें। ओके, उसके थ्रू जो है एडमिशन के लिए आगे बढ़े। और अगर जहां पे ऐसी स्टेट ओके जहां पे कट ऑफ ज्यादा जाता है और वहां पर अगर हमने ये रेंज रखी ऑल इंडिया कोटे से कम वाले की बात कर रहे हैं, ओके, तो वहां पे उनको जो है ना ये ऑल इंडिया कोटा जो है बेनिफिशियल हो सकता है। तो एनीवे जाना तो दोनों रहेगा, लेकिन ये प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने रेंजेस के हिसाब से बता दिया। ठीक है, तो ये जो रेंज थी 3500 की, इसमें तो खैर आपको कोई भी काउंसलिंग से अच्छा मिलेगा। ये वाले में आपको जो है ना कि जो है स्टेट वाला जहाँ पे ज्यादा कॉलेजेस है स्टेट में, तो वहां तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आपको स्टेट काउंसलिंग से। यहाँ पे थोड़ा सा बाई चांस आपको मिल सकता है, लेकिन ये क्लियर कर दिया कि जहाँ पे 1 से 2 कॉलेज है। तो अब इन्होंने क्या करना चाहिए कि भाई ऑल इंडिया कोटे से जाना चाहिए। तो वो क्या कर सकते हैं कि भाई ऐसे स्टेट जहाँ पे कॉलेजेस ज्यादा है तो वहां पे वो ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, वहां पे वो जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करेंगे कि जैसे बिहार, तो बिहार में हो सकता है कि दो तीन चार कॉलेज अच्छे होंगे, तो हो सकता है वहां पे अगर आपको ना मिले सीट तो आप जो है नेबर जैसे वेस्ट बंगाल है उसमें कॉलेजेस ज्यादा है, ओके, वहां प्रेफर कर सकते हैं। इसी तरह जैसे गुजरात है, अगर आपको वहां पे अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा तो नेबर महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेजेस है और अच्छे कॉलेज का भी काउंट ज्यादा है, तो ऑल इंडिया कोटे में अगर वो अच्छा कॉलेज मिलने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो आप जो है इस तरह से जो स्टेट में नंबर ऑफ कॉलेजेस अच्छे जो काउंट है वो कम है, तो वो इस तरह से ऑल इंडिया कोटे से आप जो है ना एडमिशन कर सकते हैं। तो इस तरह आप प्रेफरेंस दें, इस तरह से आप प्रेफरेंस दें। चलिए, तो ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि ये जो है ना अबव 30,000 रैंक तक, तो इसके आगे जो भी है ओके अबव 30,000 एनीथिंग हो सकती है। सो इट इज ऑलवेज प्रिफरेबल स्टेट कोटा काउंसलिंग। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वापस मैं इस टॉपिक पे आ रहा हूँ, ये वाले पॉइंट पे, कि जहां पे अगर 3,500 तक का रैंक है तो बहुत अच्छी आपके जो है मार्क्स है, तो इस मार्क्स पे या इस रैंक पे आपको जो है ना ऑल इंडिया कोटे से भी मिल सकती है और आपको स्टेट कोटा से भी मिल सकते हैं। तो ऑल इंडिया कोटे से आपको जो है ना जैसे कि ये जो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट भी मिल सकते हैं, एम्स मिल सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ये जो कॉलेजेस है वो मिल सकते हैं, या इसी तरह से जो स्टेट के टॉप लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो भी मिल सकते हैं ऑल इंडिया कोटे से किसी भी स्टेट के, और इसी तरह से आपको स्टेट का भी टॉप कॉलेज मिल सकता है। तो अब यहाँ पे जहन में क्वेश्चन आता है कि भाई अगर हमको सारे ऑप्शन है, हमको एम्स मिल सकता है, हमको ये वाले में से भी मिल सकता है, हमको जो है स्टेट के जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनमें से भी हमको मिलने के चांसेस है, ओके, मतलब ऑल इंडिया कोटे से, और हमको अपनी स्टेट में अपनी खुद की स्टेट में भी टॉप का कॉलेज मिलने के चांसेस है, अदर स्टेट में भी चांस है, अपनी स्टेट में भी चांस है, और इस तरह के जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है इसमें भी हमको एडमिशन मिलने के चांस है। तो अब तीन तीन आपके पास ऑप्शन है, तो अब आपने किसे ऑप्ट करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म आपको सोचना पड़ेगा, ओके, लॉन्ग टर्म आपको सोचना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस करता हूँ, ओके, इधर ये वाला पोर्शन हम रब करके यहाँ डिस्कस करेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू कि भाई आप अपने सामने लॉन्ग टर्म गोल रखें, ओके, पेरेंट्स और स्टूडेंट इस बात को अच्छे से समझ ले कि भाई आप जो है ना क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म गोल रखेंगे। तो लॉन्ग टर्म गोल क्या रहेगा? तो लॉन्ग टर्म गोल जनरली क्या होता है कि भाई हम पीजी के बारे में भी सोचते हैं, ओके, कि भाई हम जो है ना यहाँ पे ओके अब ये वाले केस के लिए तो वी शुड गो फॉर लॉन्ग टर्म गोल, ओके, लॉन्ग टर्म गोल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई पीजी के ओके बारे में सोचेंगे कि भाई हमें ये हम कहाँ पे करना चाहिए, ओके, जिससे हमको पीजी के लिए फायदा मिले। तो देखिए एक बात समझ ले आप कि अगर आपने किसी जैसे ऐसी स्टेट में जहां पे नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा है, ओके, नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा है, ओके, जैसे आपकी स्टेट में हो सकता है कम कॉलेज, ओके, तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई ऐसी स्टेट के मतलब किसी ऐसी स्टेट में मैं एडमिशन ले लूं उसके अच्छे कॉलेज में जहां पे नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा हो, अच्छे वाले कॉलेजेस। तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, महाराष्ट्र ले सकते हैं, वेस्ट बंगाल ले सकते हैं, यूपी ले सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ज्यादा है।
तो अब नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा है तो वहां पे पीजी के सीट भी ज्यादा होंगे। अगर आप वहीं से जो है यूजी करे रहेंगे तो आप वहां के लिए आप इंटरनल कोटे में आ जाएंगे पीजी के लिए 50% जो होता है, तो आपको पीजी की सीट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये जो है आपको जो है एडवांटेज मिल सकता है। 50% जो कोटा होगा ओके इंटरनल, ओके इंटरनल, तो ये आप जो है यूज कर सकते हैं। तो भाई आप जो है पीजी के बारे में सोचे, तो आप जो है अब ये जो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू किसी ऐसी स्टेट में जहां पे बहुत ज्यादा कॉलेजेस है वहां पे आपने जो है एडमिशन ले लिया ताकि आपको पीजी के लिए भी आगे आसानी हो जाए। इसी तरह कोई ये सोच सकता है कि भाई ये जो एम्स है, ठीक है ना, तो एम्स में मिलने के चांसेस है, कोई एम्स आपको मिल जा सकता है, तो आप एम्स का टैग, ओके ये पहला ऑप्शन। ये दूसरा कि आप जो है ना ये एम्स का टैग आपको चाहिए कि भाई हमने एम्स से जो है डिग्री की है, यूजी किया हुआ है, तो आपको एम्स का टैग अगर लेना है तो आप जो है अगर एम्स आपको मिल रहा है तो डायरेक्ट आप एम्स ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर तीसरा ऑप्शन अगर देखेंगे तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई आगे के हिसाब से कि भाई हमें इन फ्यूचर जो है एक हॉस्पिटल जो है स्टार्ट करना है, तो हम अपनी स्टेट का अगर अच्छा कॉलेज मिल जाएंगे, मिल जाता है हमें, ओके, तो इस लेवल पे तो मिलने ही वाला है, तो हम अपनी स्टेट के किसी बड़े अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लें। और अब अपने ही स्टेट में लेने का एडवांटेज क्या है कि भाई रिलेशन कहीं ना कहीं हो जाते हैं, लिंक रहते हैं, ओके, कि भाई आप अपने प्लेस पर या अपनी स्टेट में किसी और जो है प्लेस पर जो है हॉस्पिटल आप जो है रन कर सकते हैं, तो आपके रिलेशन बन जाएंगे, ओके। तो आप जो है थर्ड ऑप्शन ये ले सकते हैं कि भाई आपको अगर इन फ्यूचर जैसे हॉस्पिटल के बारे में सोच रहे हैं कि भाई अपने खुद का हॉस्पिटल आपको रन करना है, ओके, अपने ही मुकाम पे, अपने ही प्लेस पर, तो ये जो है आप ये सोच सकते हैं कि भाई हम जो है अपनी ही, ओके, ये जो है ऑल इंडिया कोटे से आप ले रहे थे, ये एम्स ले रहे थे, यहाँ पे स्टेट का ही टॉप कॉलेज, स्टेट का टॉप कॉलेज ले रहे हैं, ओके, और अब स्टेट में ही आप अपनी, तो कहीं ना कहीं से कुछ रिलेशन लिंक्स वगैरह रहेंगे, ओके, तो आपका ग्रुप भी बन सकता है, ओके। तो आप जो है ना इस तरह से ये जो लॉन्ग टर्म गोल है इसको देखकर अगर आपको किसी भी, ओके, ये दोनों भी काउंसलिंग से आपको मिल जाता है तो आप अपने सामने ये रखेंगे और इसके थ्रू आप फाइनल करेंगे कि हमें जो है किस काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन फाइनल करना है। तो देखिए ये थे कुछ पॉइंट्स जो है पेरेंट्स के या स्टूडेंट के जहन में आ सकते थे कि भाई काउंसलिंग हम कौन सी प्रिफर करें, और अगर हमको अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं दोनों काउंसलिंग से तो फिर हमें किस काउंसलिंग के थ्रू जाना चाहिए, ओके। और जिस तरह से मैंने जो अलग अलग रैंक की रेंज लेकर आपको बताया है, ओके, सो होप आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो बिल्कुल कमेंट करें, ओके। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।